नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर लोडा ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो फैसिलिटीज हैं उनको इंप्रूव करनी एंड साथ साथ में हमारे देश का जो ईवी सेक्टर है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए लोडा ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो उनकी जितनी भी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है वहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए उन्होंने हमारे देश की टाटा पावर के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बिल्कुल उस कोलैबोरेशन के अंतर्गत जो टाटा पावर है उनकी तरफ से लोडा ग्रुप की जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वहां पर इन ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा एंड इनकी जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस है उनको भी टाटा पावर के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा। एंड दोस्तों ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गई ये 24/7 वर्क करने वाले हैं। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है इनको लोडा ग्रुप के जो रेजिडेंट्स हैं एंड साथ साथ में जो विजिटर्स हैं वो ही सिर्फ यूज कर पाएंगे। एंड इनिशियली ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है इनको लोडा ग्रुप की जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में प्रॉपर्टीज हैं वहां पर सेटअप किया जाएगा, जिसके बाद में इसको पुणे में जो लोडा ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं वहां पर भी एक्सपांड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन ई कॉमर्स एंड अमेजोन को लेकर, जहां पर दोस्तों हरियाणा स्टेट में उनके बिजनेस को ग्रोथ को देखते हुए अमेजोन ने डिसाइड किया कि वो हरियाणा स्टेट में उनका जो बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के चलते दोस्तों उन्होंने हरियाणा स्टेट में उनका एक न्यू फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप कर दिया है। सो बिल्कुल दोस्तों ये जो न्यू फुलफिलमेंट सेंटर है इसको अमेजोन के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में सेटअप किया गया है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर है, क्योंकि दोस्तों इस फुलफिलमेंट सेंटर को अमेजोन के द्वारा जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है उसको ध्यान में रखकर सेटअप किया गया है। एंड इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है अराउंड 2 मिलियन क्यूबिक फीट की है। एंड नाउ दोस्तों इस न्यू फुलफिलमेंट सेंटर के ओपनिंग के बाद में अमेजोन के पास में करंटली हरियाणा स्टेट में 7 फुलफिलमेंट सेंटर्स हो गए हैं, जो कि अराउंड 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में फैले हैं। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि अमेजोन की तरफ से कमिटमेंट की गई है कि वो हरियाणा स्टेट में उनके बिजनेस को और भी एक्सपांड करेंगे, जिसके चलते हमें अमेजोन की तरफ से हरियाणा स्टेट में फ्यूचर में और भी न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि GMR ग्रुप एंड हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो एलिवेटेड टैक्सीवे का काम है वो ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है एंड इसका जो रिमेनिंग वर्क है उसको भी फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है। सो बिल्कुल जो एलिवेटेड टैक्सीवे है जिसको दिल्ली के IG एयरपोर्ट पर सेटअप किया जा रहा है, ये हमारे इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड टैक्सीवे है जिसकी लेंथ टोटल अराउंड 2.1 किलोमीटर की है। एंड मेनली दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जो ट्रैफिक है उसको रेड्यूस करने के लिए इस एलिवेटेड टैक्सीवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन द दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। एंड नाउ दोस्तों उन्हीं तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इसका ऑलमोस्ट 60% वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड वहीं जो रिमेनिंग वर्क है उसको फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है, जिसके चलते इसका जो पूरा काम है उसको दिसंबर 2022 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड एक बार दोस्तों ये रेडी हो जाने के बाद में दिल्ली के IG एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स हैं उनका भी टाइम बचेगा एंड साथ साथ में जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग है वो शॉर्ट होने के कारण जो फ्यूल है उसकी भी सेविंग होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनकी जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो 2030 तक इंडिया में उनकी जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। एंड दोस्तों इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इंडिया में उनके जितने भी स्टील प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट उन सब की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में अनाउंस की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू प्लान प्रिपेयर किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग उनका प्लान था कि वो 2030 तक उनकी जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 50 मिलियन टन पर एनम तक इंक्रीज कर देंगे, जो कि उनके करंट कैपेसिटी से ऑलमोस्ट डबल होगी। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं करंटली हमारी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी जो करंट स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20 मिलियन टन पर एनम से कम है एंड करंटली वो उनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए 70,000 करोड़ रुपीज के एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते अगले 1-2 साल के अंदर अंदर उनकी जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20 मिलियन टन पर एनम को पार कर जाएगी। एंड एक बार दोस्तों इनका ये एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट होने के बाद में इनके द्वारा ये 50 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला प्लान है इसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लास्ट 100 वीक जो कि 3 सितंबर को एंड हुआ है उसको लेकर हमारे देश में जो फॉरेक्स डाटा है उसको रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज होकर लाइफ टाइम हाई पर $642 बिलियन पर पहुंच चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों बाय डाटा में अगर आपको बताऊं तो हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जो कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वो इस लास्ट 100 वीक में $8.213 बिलियन इंक्रीज हुआ है,
जो कि इंक्रीज होकर $571.6 बिलियन पर पहुंच गया है। गोल्ड रिजर्व्स भी $642 मिलियन इंक्रीज होकर $38.083 बिलियन पर पहुंच गई हैं। सिमिलरली जो स्पेशल डायग्राम्स है वो भी $29 मिलियन इंक्रीज होकर $19.437 बिलियन पर पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में हमारी कंट्री की रिजर्व पोजीशन की, तो वो भी $11 मिलियन इंक्रीज होकर $5.121 बिलियन पर पहुंच गई है। एंड ओवरऑल दोस्तों इसके चलते हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लास्ट 100 वीक में $8.213 बिलियन इंक्रीज हुई है। एंड इसी के चलते हमारे देश की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई $642.453 बिलियन पर पहुंच गई है, जो कि दोस्तों लास्ट 100 वीक में ऑल टाइम हाई $633.558 बिलियन पर थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे देश में जो फॉरेक्स रिजर्व है इसी तरह से ग्रो होती रहेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड क्लीन एनर्जी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो EV सेगमेंट है उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड डिसाइड किया कि वो हमारे देश में 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि स्पेसिफिकली 3 व्हीलर्स होंगे उनको प्रोक्योर करेंगे। एंड दोस्तों इनके प्रोक्योरमेंट के लिए इनकी तरफ से जो टेंडर है वो भी इनवाइट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इंडियन रोड्स पर जितने भी 3 व्हीलर्स होंगे उसमें से ऑलमोस्ट 30% कंप्लीटली इलेक्ट्रिक होने चाहिए। एंड इसी के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वो 2030 तक इंडिया में 60 लाख से ज़्यादा जो 3 व्हीलर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। एंड ये जो काम है इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा गया है। दोस्तों इसी के अंतर्गत CESL की तरफ से ये 1 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को प्रोक्योर करने के लिए ये टेंडर इनवाइट किया गया है, जिसके अंतर्गत ये जो 3 व्हीलर्स होंगे इनको हमारे देश में कई तरह के काम जैसे कि फ्रेट लोडिंग, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वैक्सीन, पैसेंजर सर्विसेज इनके लिए यूज़ किया जाएगा। एंड वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इनके प्रोक्योरमेंट के लिए जो CESL है उनकी तरफ से 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा स्पेंड किए जाने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं कब तक इन 3 व्हीलर्स को प्रोक्योर किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि वो एक न्यू टेक्सटाइल पार्क स्कीम को लॉन्च करेंगे। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 वीक से अंदर अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये न्यू स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि करंटली काफी तेजी से ग्रो भी होती चली जा रही है। पर दोस्तों करंटली हमारे देश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको फॉरेन कंट्रीज जैसे कि चाइना, वियतनाम यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि वो जो इंपोर्ट है उनको बिल्कुल ही रिड्यूस कर देंगे। दोस्तों इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली टेक्सटाइल रिलेटेड स्पेसिफिकली एक PLI स्कीम को भी अनाउंस किया गया था। एंड नाउ दोस्तों नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों ये जो टेक्सटाइल पार्क्स होंगे ये अराउंड 1000 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में फैले होंगे, जिनको नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर हमारे देश में सेटअप कर दिया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कब तक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना स्टेट से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना स्टेट के जो रूरल एरियाज है वहां पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना स्टेट का जो बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उनकी तरफ से तेलंगाना स्टेट में 24 रोड प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां से होकर गुजरने वाले हैं। सो बेसिकली जो 24 रोड प्रपोजल्स हैं इनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू तेलंगाना स्टेट में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पर टोटल 150 एकड़ लैंड को यूज़ किया जाएगा। एंड दोस्तों ये जो रोड होंगे ये तेलंगाना स्टेट के इचोड़ा, उतनूर, किन्नरसानी, आसिफाबाद, कागज नगर, गुडूर, खानापुर इस तरह के जो फॉरेस्ट डिवीजन्स है वहाँ से होकर गुजरने वाले हैं। एंड वहीं इन 24 रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जहाँ पर कई सारे अंडरपासेस एंड ओवरपासेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रोड्स हैं ये तेलंगाना स्टेट के जो कोर प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ से होकर गुजरने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं कब तक इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।